ज़रूरत थी इस वक्त पैसों की, और इस वक्त भी भाई काम आए। इसका मतलब ये है कि वो जहां भी है हमें देख रहे हैं। आप हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। बेटा, आजकल के दौर में कौन किसी को अमानत लौटाता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। थैंक यू अंकल। ओके जी, अब मुझे इजाजत देंगे, मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम है तो मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। बस अल्लाह पाक मेरे दोस्त को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। आमीन। उसके लिए इससे ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम रिजवान के लिए दुआ कर लें। बेटा, आइए। आइए। इसे देख के मुझे रिजवान की याद आ गई। ओके, कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नंबर तो है आपके पास। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो नीड टू से थैंक्स, यू आर ब्रदर टू मी। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें इतना कुछ कैसे पता है मरियम के बारे में। ये क्या माजरा है मेरे अल्लाह। मरियम तो रिजवान की वाइफ थी, फिर आमिर से कैसे शादी हुई उसकी? क्या वाकई वो वही मरियम थी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मॉम, क्या हो गया है? आप आज इतनी परेशान क्यों हैं? मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ मरियम, सब कुछ अकेले संभालते संभालते मैं थक गई हूँ। मगर मॉम, इतने दिनों से तो आप संभाल रही थी ना, आज अचानक क्या हो गया? हाँ मरियम, मैं ही संभाल रही हूँ। सब कुछ मुझे अकेली को करना पड़ रहा है, बट यू हैव नो आइडिया कि मैं किस तरह संभाल रही हूँ। जब घर का सरबरा घर में मौजूद ना हो तो कितनी प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। सारा ऑफिस मैं देख रही हूँ। यू नो, मेरा एक गलत फैसला लाखों रुपए का नुकसान कर सकता है। फौरन फैसला करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। ऊपर से हसन की हालत देखी है ना तुमने। दिन ब दिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। मैं तो टेंशन में आ गई हूं कि कैसे संभालूंगी अकेले ये सब कुछ।
और एमन की हरकतें, उसकी हरकतों के बाद तो मैं और परेशान हो गई। मुझे तो डर है कि आगा को पता चल गया तो कितना नाराज होंगे वो। मॉम, आपने उन्हीं की वजह से तो उनसे छुपाया है ना। अब उनको बताती तो वो हमारे लिए यहाँ फौरन मौजूद होते, और उनके यहाँ आ जाने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाता। ना हसन ठीक होता, ना ईमन ठीक होती। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहता। हाँ, यकीनन ऑफिस के मसाइल हल हो जाते। तुम्हें नहीं पता ऑफिस में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स है वहां। हर कोई अपने आप को बॉस समझता है। मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, बस एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ कैसे चलेगा। दिल तो चाहता है कि आगा को कॉल करके सब कुछ बता दो। मॉम, थोड़ा रुक जाएं। जहां आपने इतना संभाला है, इतनी हिम्मत से काम लिया है, वहां कुछ दिन और सही। डैड वैसे भी आने वाले हैं ना। वैसे आगा के जाने के बाद एहसास हो रहा है कि वो अकेले सब कुछ झेलते थे, सब कुछ संभालते थे। वो अकेले सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और हम तक कुछ भी नहीं आने देते थे। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन्हें। मैं आगा को बहुत मिस कर रही हूँ मरियम। मॉम, अकेले आप नहीं, हम सब डैड को बहुत मिस कर रहे हैं। मैं जानती हूँ। आप ख्याल रखें अपना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू मेरी जान। शान मियाँ, जी अम्मी हुजूर। जरा पता तो कीजिए आज सारे घर वाले कहाँ गायब हैं? किसी ने चाय तक का ना पूछा हमें। अम्मी हुजूर, थोड़ी देर पहले कोई मेहमान आए हुए थे, सब उन्हीं के साथ बैठे थे। मेहमान? कौन मेहमान आया है भला? हमें क्या खबर, अल्लाह जाने। तो खबर रखा कीजिए ना, कुछ तो कर लीजिए। आपकी उम्र में हम इतने फुर्तीले थे कि क्या बताएं, पलक झपकते इधर से उधर चले जाया करते थे। हाँ, पूरे मोहल्ले की खबर होती थी हमें। हाँ, आपके दौर में किसी को कोई काम कहाँ था? तो आजकल के दौर में कौन सा कोई काम कर लेता है? बस एक शैतान है, उसको लिए बैठे रहते हैं सब, जिसका नाम है मोबाइल। पूरी दुनिया का निजाम अब इसी मोबाइल पे चलता है। खुदा गारत करे इस शैतानी चरखे को। हाँ, पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया इसने। अब आप बहुत फजूल बोल रही हैं। अच्छा, जाइए जाइए जल्दी से हमारे लिए चाय लेके आइए। बहुत ही बेअदब हो गए हैं आप इन बेअदबों के साथ रह के। जाइए। जाते हैं। यहां दर्द से सर फटा जा रहा है और चाय नहीं मिली अभी तक।
बच्चे, मेरे बेटे, तेरी हर चीज से तेरी खुशबू आती है मेरे बेटे। तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा हूँ बेटा? मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे मौत क्यों नहीं आई? ऐसे में मेरा एक छोटा सा काम कर दे। ये भाई, ये निकाहनामा आप संभाल लो, क्योंकि ना तो मैं घर लेके जा सकता हूँ ना ही मरियम। रिजवान और मरियम का निकाहनामा? मरियम मेरे रिजवान की बीवी थी। ये तुम्हारा खून है, तुम्हारे भाई की औलाद है, ये रिजवान की औलाद है। और वो बच्चा, मेरे रिजवान का बच्चा। चला गया वो? क्या नाम था उसका? हाँ, एहसन। जी, चले गए, लेकिन मुझे सोचों में डाल गए। क्यों, क्या हुआ बेटा? उसने तुझसे कुछ कहा? आपके सामने ही तो मरियम का पूछ रहे थे। तो बेटा रिजवान ने बताया होगा उसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी भाई के सामने मरियम का जिक्र किया ही नहीं। तो कुछ तो कहा होगा ना रिजवान ने उससे कि तू उसे पसंद करता है या हम रिश्ता करना चाहते हैं उसके यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक दो बार मैंने भाई को मरियम का नाम बताने की कोशिश की, लेकिन बता नहीं पाया था। आपने तो नहीं बताया? नहीं, मैंने तो नहीं बताया, पर शायद दीना दिया ने बताया होगा। खैर छोड़ ना इन फजूल बातों को। अब्बू कहाँ है? वो रिजवान का बैग लेकर अपने कमरे में गए। हमें तो बताते नहीं है, पर अकेले में उसे बहुत याद करते हैं। कमरे में बैठे रो रहे होंगे। मैं देखता हूँ। अब्बू, अब्बू, अब्बू क्या हो गया अब्बू आपको? अब्बू आंखें खोले। अब्बू, अम्मी, अम्मी जल्दी आए। अब्बू, अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अब्बू आंखें खोले। अम्मी जल्दी आए। देखिए अब्बू को क्या हो गया है? अब्बू। राणा साहब, राणा साहब, क्या हो गया राणा साहब को? क्या हो गया इन्हें? अरे होश करे, जाकर पानी लेकर आना, जल्दी कर। हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ। राणा साहब, राणा साहब,
क्या हो गया? या अल्लाह, अब कोई सदमा ना देना हमें। या अल्लाह, राणा साहब आंखें खोले ना। राणा साहब, क्या हो गया आपको? जल्दी कर। अब्बू आंखें खोले, अब्बू आंखें खोले, प्लीज आंखें खोले। अम्मी, हमें फौरन एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। खुदा ना खासा अब्बू को हार्ट अटैक ना आया हो। मैं ऐसा करती हूँ, फोन करके डॉक्टर को बुला लेती हूँ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हाँ, जल्दी कर, जल्दी कर। हेलो